क्लास 12th का इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने 2021 बैच के लिए इशू किया था। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें बताना चाहता हूँ कि मैं ये पूरा का पूरा पेपर एक वीडियो में सॉल्व नहीं करूँगा, मैं सेक्शन वाइज वीडियो बनाऊँगा। तो आपको इस पेपर के 3 या 4 वीडियोस मिलेंगे। तो इस वाले वीडियो में हम करेंगे सेक्शन 1 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप। 1 मार्क कर क्वेश्चन आएंगे इसमें से और आपको इसमें से 15 क्वेश्चन सॉल्व करना है आउट ऑफ 21। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। अ कॉपीराइट इज ऑटोमेटिकली ग्रांटेड टू ऑथर्स और क्रिएटर्स ऑफ कंटेंट। फॉल्स। In false, source code is usually hidden from the users. True. Fill in the blank. The command used to give a heading to a graph is plt.title. D option. The output of the following SQL command select round 49.88. इसका आंसर हो जाएगा 50, क्योंकि राउंड फंक्शन जो है वो नियरेस्ट होल नंबर से उसको राउंड ऑफ कर देता है। तो 49.88 का नियरेस्ट होल नंबर हो गया 50। Given a panda series called sequences, the command which will display the first 4 rows is option A print sequences.head ब्रैकेट में 4। इसमें हेड्स की भी ज़रूरत नहीं है और कैपिटल एच की भी ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है गिवन द फॉलोइंग सीरीज S1 एंड S2 राइट द कमांड टू फाइंड द सम ऑफ सीरीज S1 एंड S2। तो हम एक काम करते हैं, हम एक सीरीज पहले तो पांडास को इंपोर्ट कर लेते हैं। पांडास को इंपोर्ट कर लेते हैं और पांडास को इंपोर्ट करने के बाद हम दो सीरीज़ बनाएंगे S1 एंड S2। और जैसे क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक सीरीज़ है S1, तो यहाँ पर हम तीन कोई भी रैंडम एलिमेंट ले लेते हैं। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 1 2 एंड 3। ये हमारे S1 के एलिमेंट्स हैं और एक और सीरीज़ बना लेते हैं अपन S2। S2 में भी हम तीन रैंडम एलिमेंट्स डाल देते हैं। मैं डाल रहा हूँ 10 20 एंड 30। अब जैसे कि क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें S1 और S2 का सम बताना है, तो इसमें क्या होगा कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं दोनों सीरीज़ के वो ऐड कर दिए जाएंगे। जैसे पहली सीरीज़ का पहला एलिमेंट और दूसरी सीरीज़ का पहला एलिमेंट को ऐड कर देंगे और आउटपुट में दिखा देंगे। तो हम करके देख लेते हैं। इसको करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमें प्लस ऑपरेटर का यूज़ करना है। हम यहाँ पर S1 प्लस S2 लिखेंगे और हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। तो इसने क्या किया, S1 के पहले एलिमेंट को लिया 1 और S2 के पहले एलिमेंट लिया 10 और दोनों को ऐड कर दिया, तो इससे ही आउटपुट आ जाता है। तो अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग मैटप्लॉटलिब डैश कैन बी यूज टू काउंट हाउ मेनी वैल्यूज फॉल इनटू ईच इंटरवल। इसका आंसर होगा हिस्टोग्राम, क्योंकि हिस्टोग्राम में अपन ने एक चीज़ पढ़ी है बिन्स होती हैं। फॉर एग्जांपल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। तो इन बिन्स के ऊपर जो बार बनता है वो ये ही फ्रीक्वेंसी को बताता है कि उस इंटरवल में कितनी वैल्यूज़ फॉल कर रही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू एंड और फ्रॉम द नेटवर्क, अ सिस्टम नोन एज डैश कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा फायरवॉल। In a data frame, axis 1 represents the dash element. Axis 1 represent करती है कॉलम्स को। इसको याद रखने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि एक्सिस 1 हमेशा हॉरिजॉन्टल चलती है और एक्सिस 0 हमेशा वर्टिकल चलती है। तो हॉरिजॉन्टली कॉलम्स आते हैं और वर्टिकली रोज आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी? स्टार, मैश, ट्री, बग और बस। तो बग टोपोलॉजी नहीं होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बग। For web pages where the information is changed frequently, for example stock prices, weather information, which out of the following option would you advise? तो इसमें मोर सूटेबल आंसर है डायनामिक वेब पेजेस, क्योंकि अगर स्टैटिक वेब पेज होगा तो जो इन्फॉर्मेशन है वो रिसेंट टाइम के अकॉर्डिंग रियल टाइम अपडेट नहीं हो पाएगी। तो यूज़र जब नेक्स्ट टाइम रीलोड करेगा तभी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो पाएगी। अगर आप डायनामिक वेब पेज यूज़ करेंगे तो इन्फॉर्मेशन रियल टाइम में अपडेट होती रहेगी। और जैसे
शेयर का प्राइस अप डाउन जा रहा है तो रियल टाइम में वो शेयर प्राइस और शेयर चार्ट चेंज होते रहेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज फंक्शन ऑफ MySQL इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैथ फंक्शन. द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्स वर्क और आइडियाज एंड पासिंग देम off as one's own is known as plagiarism. In pandas, the function used to check or null values in a data frame is null function. I can keep you silent, I can remember your site preferences, I can give you local relevant content. Who am I? ये इसका आंसर होगा कुकी. Which amongst the following is not an example of browser? Avast. Avast एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, वेब ब्राउज़र नहीं है. A mail or message sent to a large number of people indiscriminately without their consent is called spamming. According to a survey, one of the major Asian countries generate approximately about 2 million tons of electronic waste per year. Only 1.5% of the total e-waste gets recycled. Suggest a method to manage the e-waste. इसका बहुत सिंपल सा मेथड है. जो अगर आप कोई भी डिवाइस परचेज कर रहे हैं और उसके साथ कोई एसेसरी आ रही है और उस एसेसरी की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको ऑप्ट नहीं करें. तो इससे बहुत हद तक ई वेस्ट कम किया जा सकता है. द डैश कमांड कैन बी यूज टू मेक चेंजेस इन द रोज ऑफ एन एसक्यूएल टेबल. तो इसका आंसर हो जाएगा अपडेट कमांड. राइट द एसक्यूएल कमांड दैट विल डिस्प्ले द करंट डेट एंड टाइम. तो अगर करंट डेट एंड टाइम डिस्प्ले कराना है तो गेट डेट एक कमांड होता है. यहाँ पर आप गेट डेट फंक्शन यूज़ करेंगे तो हमें करंट डेट एंड टाइम मिल जाएगा. डैश नेटवर्क डिवाइस इज नोन एज एन इंटेलिजेंट आप स्विच. रिसीविंग इररेलेवेंट एंड अनवांटेड ईमेल्स रिपीटेडली इज एन एग्जांपल ऑफ स्पैम ईमेल्स. तो इस वीडियो में मैं इतना ही पेपर सॉल्व कर रहा हूँ. हम आगे आने वाली वीडियोस में पूरा पेपर सॉल्व करेंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इन सारे क्वेश्चंस का सलूशन भी दे दूँगा. थैंक यू.